इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं द यूज ऑफ हैविंग एंड हैविंग बीन। अब देखिए इन दोनों में हैव है। ओके, तो सबसे पहले तो आप हैव के बारे में जान लीजिए कि हैव एक वर्ब है और जिसका अर्थ होता है टू टेक, टू गिव, टू गेट, टू एक्सेप्ट, टू रिसीव, टू ईट, टू ड्रिंक, टू एन्जॉय, टू कीप, टू ऑब्जर्व। ये इस तरह के कई सारे अर्थ देता है। ओके, जैसे प्लीज़ टेक योर सीट। ओके, इसका मतलब हुआ कि कृपया सीट ग्रहण करें, ये मतलब हुआ उस, ठीक है, प्लीज़ टेक योर सीट। अब यहाँ पर यह जो टेक है, इस टेक का मतलब वही होता है जो हैव का मतलब होता है। हैव मतलब टेक भी होता है। अब इस टेक को हम हैव से रिप्लेस कर सकते हैं, प्लीज़ हैव योर सीट ऐसे भी कह सकते हैं। व्हेन आर यू गिविंग अ पार्टी, ठीक है, व्हेन आर यू गिविंग अ पार्टी, यानी तुम पार्टी कब दे रहे हो, ठीक है। तो हैव का एक अर्थ देना भी होता है, गिव के अर्थ में यूज़ करते हैं। तो हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, व्हेन आर यू हैविंग अ पार्टी, ठीक है। शी इज़ ईटिंग डिनर, राइट, यानी वह डिनर खा रही है। अब ईटिंग की जगह पे हम हैव यूज़ कर सकते हैं सेम फॉर्म में, शी इज़ हैविंग डिनर, ठीक है। तो अब देखिए कि यह जो हैव है, यह हैव प्लूरल फॉर्म है, बेस फॉर्म है, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म है, प्रेजेंट में यूज़ होता है। ओके, अब इसका जो सिंगुलर फॉर्म होता है जो प्रेजेंट में यूज़ होता है वो होता है हैज़। इसका सेकेंड फॉर्म हैड होता है, थर्ड फॉर्म हैड होता है और आईएनजी फॉर्म हैविंग हो जाती है। जिस तरह से टेक का टेकिंग हो गया, गेट का गेटिंग हो गया, एक्सेप्ट का एक्सेप्टिंग हो गया, उसी तरह से हैव का हैविंग हो गया, आईएनजी फॉर्म इसका, ठीक है। अब आइए हम हैविंग को देखते हैं। इस हैविंग को कैसे हम यूज़ करते हैं, जैसे कि वह एक टी पार्टी दे रही है, ठीक है, वह एक टी पार्टी दे रही है। अब इसको हम कह सकते हैं शी इज़ गिविंग अ टी पार्टी, ठीक है। अब इस गिविंग के जगह पे हम हैविंग यूज़ कर सकते हैं क्योंकि हैव का एक अर्थ देना भी होता है, ठीक है। शी इज़ हैविंग अ पार्टी, हैविंग अ टी पार्टी, ठीक है, वह डिनर खा रही है, तो शी इज़ टेकिंग डिनर, या फिर शी इज़ ईटिंग डिनर। अब ईट के अर्थ में भी हैव को यूज़ करते हैं, तो शी इज़ हैविंग डिनर, राइट। वह आजकल उपवास रख रही है, ठीक है, वो आजकल उपवास रख रही है, तो इसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे, शी इज़ कीपिंग फास्ट दीज डेज, ठीक है। फास्ट मीन्स होता है उपवास रख, ठीक है, तो शी इज़ कीपिंग फास्ट दीज डेज। अब इस कीप की जगह पे हम हैव यूज़ कर सकते हैं, शी इज़ हैविंग फास्ट दीज डेज, यानी आजकल वह उपवास रख रही है, वे मज़े कर रहे हैं, तो दे आर हैविंग फन। इस तरह के सेंटेंसेस भी होते हैं, वे मज़े कर रहे हैं, दे आर हैविंग फन। वैसे द यूज़ ऑफ हैविंग पे एक डिटेल्ड वीडियो मैंने बना रखा है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, आई बटन में मिल जाएगा। मैं चाहता हूँ कि आप ज़रूर वहाँ जाके देखें, ठीक है। अब हम बात करते हैं हैविंग प्लस V3, क्योंकि हैविंग तो क्लियर हो गया और अब इसको समझना आसान हो जाएगा, हैविंग प्लस V3, ठीक है। अब जैसे कि कोई एक व्यक्ति है, वह दो काम करता है, एक काम करता है फिर उसके बाद दूसरा काम करता है, ठीक है। तो अब जो पहला काम उसने किया उसमें हम यूज़ करते हैं हैविंग प्लस V3, ठीक है। कैसे यूज़ करते हैं समझिए इसको, कि ही फिनिश द वर्क, ही फिनिश द वर्क यानी उसने काम समाप्त किया, ही वेंट होम, वो घर चला गया, ठीक है। तो सीधी सी बात है कि उसने काम समाप्त किया, यह काम पहले हो गया, ही वेंट होम, वह घर चला गया, यह काम बाद में हुआ, और इन दोनों कामों को किसने किया, ही ने किया, एक ही व्यक्ति ने किया, ठीक है। अब इन दोनों चीज़ों को हम ऐसे कह सकते हैं, जो पहला काम है उसको हम हैविंग प्लस V3 में बदल देंगे। कैसे बदलेंगे भाई, कि हैविंग फिनिश्ड द वर्क ही वेंट होम, ठीक है, सीधी सी बात है, काम ख़त्म करके वो घर चला गया। अब यहाँ पे जो स्ट्रक्चर यूज़ किया गया है वो है हैविंग प्लस V3 प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। चलिए एक दूसरा एग्जांपल देखिए कि आई रिस्ट द होटल, यानी मैं होटल पहुँचा, आई मेड हिम अ कॉल, ठीक है, मैंने उसको कॉल किया, पहले यह काम हुआ फिर उसके बाद ये काम हुआ, ठीक है।
अब इसमें हम यूज़ करेंगे हैविंग प्लस V3, दोनों कामों को एक ही व्यक्ति ने किया। तो इन द होटल आई मेड हिम कॉल, यानी होटल पहुंचकर मैंने उसको कॉल किया, ठीक है, हैविंग प्लस V3, ठीक है। अब इसी का जो पैसिव है वो हो जाता है हैविंग बीन प्लस V3, ये इसी का पैसिव फॉर्म है, ठीक है, शर्तें वही हैं। एग्जाम्पल देखिए और समझिए इसको कि शी वॉज स्कोल्डेड बाय हर टीचर, यानी टीचर के द्वारा उसको डांटा गया। शी बिगन टू वीप, वह रोने लगी, ठीक है, एक के बाद दूसरा काम हुआ। ओके, अब इसको हम यूज़ करेंगे हैविंग बीन प्लस V3 को, क्योंकि पहला जो काम हुआ वह पैसिव वॉइस में है, ठीक है। तो हैविंग बीन स्कोल्डेड बाय हर टीचर शी बिगन टू वीप, ठीक है, यानी अध्यापक द्वारा डांटे जाने के बाद वह रोने लगी, अपने अध्यापक के द्वारा डांटे जाने के बाद वो रोने लगी, ठीक है, या फिर डांटे जाने पर वो रोने लगी, ठीक है। एक दूसरा एग्जांपल देखिए कि ही वॉज गिवन अ चॉकलेट, यानी उसको एक चॉकलेट दिया गया। ही बिकेम हैप्पी, वह खुश हो गया, राइट। अब इसको हैविंग बीन को यूज़ करिए, हैविंग बीन गिवन अ चॉकलेट ही बिकेम हैप्पी, यानी चॉकलेट पाकर वह खुश हो गई, ठीक है। हैविंग बीन ये पैसिव वॉइस है, ठीक है। तो इन दोनों में आपने देखा कि जो सब्जेक्ट है वह सेम है। अब देखिए इन दोनों कामों को करने वाला सब्जेक्ट अगर अलग अलग हो, ठीक है, एक काम हुआ और दूसरा काम हुआ, इन दोनों काम को अलग अलग व्यक्तियों ने किया, अलग अलग सब्जेक्ट इसके हैं। जैसे द सन रोज, सूरज उगा, द फॉग डिसअपियर्ड, ठीक है, कोहरा छट गया। अब देखिए एक काम हुआ, उसके ठीक बाद दूसरा काम हुआ, लेकिन दोनों का जो सब्जेक्ट आप देखिए वो अलग अलग है दोनों सेंटेंसेस में, ठीक है। अब इसको हम जोड़ने के लिए क्या यूज़ करेंगे, इस स्ट्रक्चर को यूज़ करेंगे, सब्जेक्ट प्लस हैविंग प्लस V3 प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड्स, ठीक है। द सन हैविंग राइजन द फॉग डिसअपियर्ड, यानी सूरज निकलने के बाद कोहरा छट गया, ठीक है। दूसरा एग्जांपल देखिए कि द पुलिस अराइव्ड द मॉब डिस्पर्स्ड, ठीक है, यानी पुलिस पहुंची, भीड़ छट गई, राइट। अब इसको हम ऐसे कह सकते हैं द पुलिस हैविंग अराइव्ड द मॉब डिस्पर्स्ड, ठीक है, पुलिस के पहुंचने पर भीड़ छट गई। अब इसी का पैसिव देखिए कि द स्कूल वाज क्लोज्ड, ठीक है, पैसिव वॉइस है, द स्कूल वाज क्लोज्ड, यानी स्कूल बंद हो गया। द स्टूडेंट्स वेंट टू देयर होम्स, राइट, छात्र अपने घर चले गए। अब इसको हम ऐसे कहेंगे द स्कूल हैविंग बीन क्लोज्ड द स्टूडेंट्स वेंट टू देयर होम्स, ठीक है, स्कूल बंद हो जाने के बाद छात्र अपने अपने घर चले गए, अपने घर चले गए, ठीक है। अब स्ट्रक्चर वही है, स्ट्रक्चर अभी पीछे मैंने बताया, सब्जेक्ट प्लस हैविंग प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड्स, ठीक है। एक सेंटेंस और देखिए कि द कमांडर वाज किल्ड, ठीक है, कमांडर मारा गया, सेनापति मारा गया, द आर्मी फ्लैट, ठीक है, सेना भाग गई। तो अब इसको कैसे यूज़ करेंगे हम, द कमांडर हैविंग बीन किल्ड द आर्मी फ्लैट, ठीक है, कमांडर के मारे जाने के बाद सेना भाग गई, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बट बिफोर गोइंग मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर कर दें, और चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करते चलें। सी यू लेटर इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।